प्रधानमंत्री ने सांसदों से देश के विकास के लिए अगले 25 साल का एक्शन प्लान तैयार करने का किया आह्वान। आजादी के अमृत महोत्सव को जन आंदोलन बनाने की बताई जरूरत। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता प्रिया मलिक का जींद के गांव निडानी में किया गया भव्य स्वागत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में कोरोना के मामलों में आ रही निरंतर कमी को बनाए रखने के लिए कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन जरूरी। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो चंडीगढ़ ने करनाल जिले में लगाया कोविड टीकाकरण शिविर। नुक्कड़ नाटक से लोगों को किया जागरूक। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। भाजपा संसदीय दल की बैठक संसद भवन में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सांसदों को जनता में देश के लिए जीने के भाव की भावना प्रगाढ़ हो, इस दिशा में काम करना चाहिए। बैठक में प्रधानमंत्री ने आगामी 25 साल के लिए देश के विकास का एक्शन प्लान बनाने के लिए जनता के विचार जानने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने सांसदों से आज़ादी के 75 साल के अवसर पर अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होकर जन जन के मन में देश के लिए कुछ करने का भाव पैदा करने का काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसे लोगों की भागीदारी का जन आंदोलन बनाएं। अमृत महोत्सव कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि इस अवसर पर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। सभी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। जन जन के दिल में और दिमाग में ये भाव उत्पन्न करने का अवसर है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, मैं देश के लिए कुछ अच्छा सोचूं और कर्तव्य भाव से देश की सेवा करूं। ये अवसर हमारे सामने उपस्थित हुआ है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर प्रदेश में संचालित की जा रही विकास एवं जन कल्याण की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। प्रदेश के राज्यपाल का पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी प्रधानमंत्री से ये पहली मुलाकात थी। लगभग 20 मिनट तक चली इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि विकास और किसान कल्याण से संबंधित योजनाएं हर जरूरतमंद किसान तक पहुंचाई जानी चाहिए ताकि देश के किसान आर्थिक रूप से और ज्यादा सुदृढ़ हों। प्रधानमंत्री ने प्रदेश में हो रहे विकास की प्रशंसा करते हुए कहा कि हरियाणा विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर है। हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता प्रिया मलिक का कल शाम जींद जिले के गांव निडानी में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रिया मलिक ने बताया कि फाइनल में उन्होंने बेलारूस की पहलवान को 5-0 से हराया था। प्रिया ने अपनी जीत का श्रेय अपने परिवार और कोच को दिया है। बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित की गई थी। मैंने इसमें 73 किलो भार गुरु में हिस्सा लिया था। खेल के प्रति हमारे गांव में शुरू से ही खेलों के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा था। यहाँ पे खेलों के लिए स्कूल था। प्रिया की जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए उनके पिता ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए हमेशा बेटियों का हौसला बढ़ाना चाहिए। ग्रामीणों ने कहा कि अब बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। आपने बढ़िया मेहनत करके पुराना साहब ने मेहनत करवाई को सब ने बढ़िया मेहनत करवाई है। इसका मेहनत का नतीजा है और बच्चों को मतलब बढ़ावा मिलेगा। इससे यही संदेश देना चाहूँगी जी पूरे देश को, प्रदेश को और गांव को कि अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे निकालें और कुश्ती में खासकर काफ़ी अच्छा प्रयास करी हैं बेटियां। जो ये हमारी बेटी जो जीत के आई है, इस बड़ी उपलब्धि के लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगी और जो इनके कोचेज़ हैं उनको, जो इनका महत्वपूर्ण रोल है, उनके लिए धन्यवाद। हमने बहुत बढ़िया लग रहा है जी। विदेश में हमारा वर्ल्ड कैडेट में गोल्ड आया है और टोक्यो ओलंपिक के लिए अंशु जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में निरंतर कमी आ रही है। देश में कोरोना की स्थिति को लेकर आज शाम हुई प्रेस वार्ता में मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि एक समय देश में लगभग 4.25 लाख औसत प्रति सप्ताह के हिसाब से मामले सामने आ रहे थे, जो कि अब घटकर 38,000 प्रति सप्ताह रह गए हैं।
देश में अब 4 लाख से कम सक्रिय मामले हैं। उन्होंने कहा कि मामलों में कमी बनाए रखने के लिए कोरोना के मानक नियमों 2 गज की दूरी, मास्क पहनना और नियमित अंतराल पर हाथों को सैनिटाइज करना इत्यादि का पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मानसून के मौसम को देखते हुए कोई और संक्रमण को आने का मौका ना दें। यह मानसून का सीजन है। मानसून और जब बारिशें हो रही हैं तो ऐसे समय में मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारियों का फैलने का खतरा भी रहता है। साथ ही फूड रिलेटेड बीमारियां, अगर फूड को ढंग से नहीं इस्तेमाल किया जाए, ढंग से नहीं पकाया जाए, वाटर बॉर्न डिजीजेज या स्किन इन्फेक्शंस के बढ़ने का भी खतरा रहता है। ऐसे समय में बीमारियां जैसे कि डेंगू, मलेरिया, सीजनल इन्फ्लुएंजा, लेप्टोस्पिरोसिस, चिकनगुनिया, एंट्रिक फीवर, ऐसी और भी अधिक बीमारियां आने का कारण हो सकता है। और ये बीमारियां अगर कोएग्जिस्ट करें कोविड के इन्फेक्शन के साथ तो टू दैट एक्सटेंट केस का मैनेजमेंट उतना ही कठिन हो जाता है। जरूरी है कि हम यह ध्यान रखें कि इस समय पर हम अधिक सावधानी बरतें। हम यह ध्यान रखें कि हम कोई इन्फेक्शन को आने का मौका ना दें, क्योंकि इससे क्लिनिकल मैनेजमेंट और पेशेंट आउटकम पर उसी स्थायी से एक और कार्य अधिक करना पड़ता है। देश में पिछले 24 घंटों में 29,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जबकि 42,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड टीकों की 44 करोड़ 19 लाख से अधिक खुराक दी गई हैं। प्रदेश में भी अब तक कोरोना टीके की लगभग 1 करोड़ 11 लाख 19 हजार से अधिक खुराक दी जा चुकी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो चंडीगढ़ की जागरूकता वैन दूसरे दिन करनाल जिले के विभिन्न गांवों में पहुंची। ब्यूरो टीम द्वारा आज जलमाना गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित शिविर में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए गए। इस दौरान ब्यूरो की सहायक निदेशक सपना के नेतृत्व में सांस्कृतिक टीम ने नुक्कड़ नाटक और विषय आधारित कार्यक्रमों से आम जनता को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। करनाल जिले में अब तक 6 लाख लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। अब गर्भवती महिलाओं को भी टीका लगाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल की गई है, जो करनाल डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट एरियाज़ में एक जो आईसी वैन भेजी जा रही है। इसके साथ साथ नुक्कड़ नाटक इत्यादि भी करे जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता और बढ़ाई जाए। लोग अब पहले से ज़्यादा जागरूक हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसी पॉकेट्स हैं, कुछ लोग ऐसे अभी भी हैं जो इसके बारे में कुछ भ्रांतियां अपने मन में रख रहे हैं। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि यह वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है और एक मात्र तरीका है इस पैंडेमिक से बचने का। करनाल में अब तक हम लगभग 6 लाख टीके लगवा चुके हैं अब तक, और जिसमें जो है हमारे 5 लाख के करीब जो है टीके हमारे फर्स्ट डोज अब तक लग चुके हैं। और अभी तक कोई कोरोना की कोई जो है दवाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो वैक्सीनेशन ही इसका जो बचाव है। और हम चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि जो है थर्ड वेव को आने से रोका जा सके। जनता को संदेश देना चाहता हूं कि जो हरियाणा सरकार ने ये मुहिम चलाई है कि हर आदमी वैक्सीन लगवाए, तीसरी वेव आने का खतरा है, तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी वैक्सीन लगवाए और अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार में राज्य के पहले नागरिक हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने हिसार हवाई अड्डे को हरियाणा के लिए बड़ी परियोजना बताते हुए कहा कि इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एकीकृत एविएशन हब हिसार न केवल हरियाणा के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, बल्कि हवाई प्रशिक्षण, हवाई संचालन और मरम्मत आदि के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं भी सुनिश्चित करेगा। उल्लेखनीय है कि 27 सितंबर 2018 को हिसार हवाई अड्डा राज्य का पहला DGCA लाइसेंस प्राप्त सार्वजनिक हवाई अड्डा बन गया था।
प्रदेश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों, आपातकाल के दौरान जेल में रहे लोगों, हिंदी आंदोलन में शामिल रहे लोगों एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों व उनके आश्रितों को सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा बैठक के दौरान कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को भी स्वास्थ्य बीमा योजना में कैशलेस सुविधा प्रदान करने के निर्णय को हरी झंडी दी। इसके अलावा मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को भी सरकारी कर्मचारियों के समान स्वास्थ्य बीमा सुविधा का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विमुक्त घुमंतु जाति, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभार्थियों एवं निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को भी आयुष्मान भारत बीमा योजना में कवर किया जाएगा। योजना के तहत सभी पात्रों को कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसे दिखाकर निर्धारित अस्पताल में इलाज करवाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को फसल विक्रय के दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मंडी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। मुख्यमंत्री खरीफ सीजन 2021-22 की योजना के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। फसल खरीद हेतु किसानों के लिए शेड्यूलिंग करने के संबंध में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे किसान अपनी सुविधा अनुसार तिथि का चयन कर मंडी में आ सकें। उन्होंने खरीद केंद्रों की संख्या में वृद्धि करने, श्रमिकों की उपलब्धता व बारदानों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि खरीफ सीजन 2021-22 के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर लगभग 4 लाख किसानों ने पंजीकरण करवाया है। प्रदेश सरकार अब जेल में बंद कैदियों की अप्राकृतिक मौत पर उनके आश्रितों को 7.5 लाख रुपए मुआवजा देगी। इस बारे में चंडीगढ़ में राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने बताया कि प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों की अप्राकृतिक मौत की शिकायतें आयोग के पास आ रही थी। आयोग ने हरियाणा सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा था। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने इस विषय पर नीति बनाकर हमें सूचित किया है। इसके अलावा सरकार द्वारा जेलों में आत्महत्या करने वाले कैदियों के आश्रितों को भी 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस विषय को हमने हरियाणा सरकार के पास उनसे जवाब मांगा कि क्या इस बारे में हरियाणा सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है, और इसको हम लगातार परस्यू भी करते रहे, अलग अलग केसों में उनको नोटिस देते रहे। तो हरियाणा सरकार ने एक सकारात्मक कदम उठाते हुए इसके बारे में हमें अभी इन्फॉर्म किया है कि हमने इसकी एक पॉलिसी बना दी है, और जेल में जो भी अप्राकृतिक मौत होगी उसमें 7.5 लाख रुपए कैदी के जो भी आगे LRs होंगे, लीगल हेयर्स होंगे, उनको एक आर्थिक सहायता के तौर पे दिए जाएंगे। जहां मामला आत्महत्या का होगा वहां ये राशि 5 लाख रुपए की रहेगी। उन्होंने बताया कि आयोग की टीम समय समय पर प्रदेश की जेलों का निरीक्षण करती रहती है। प्रदेश की जेलों में अन्य राज्य की जेलों के मुकाबले अब स्थिति बेहतर है। उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, जो मानवीय उनको चीज़ें एंगल होते हैं वो सारे हम उनको देखते रहे हैं। खाना पीना, रहना, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट और उनकी सुरक्षा, इनके बारे में हम खुल के वहाँ पर चर्चा भी करते हैं और उसकी समीक्षा भी करते हैं, और समय समय पे हम इसकी रिपोर्ट भी मांगते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी सारा सुधार है। अगर हम कंपैरिजन करें तो हरियाणा की जेलों में इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स कुछ हालात अब काफ़ी बेहतर है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना फतेहाबाद जिले में रह रहे प्रवासी लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत दूसरे राज्यों से आए लोगों को आधार कार्ड और बायोमेट्रिक तरीके से निशान लेकर राशन दिया जा रहा है। के बाद अपना जो उनको राशन इंटेंडेड है वो यहाँ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद ये लोग ले रहे हैं, और किसी भी स्टेट का आदमी यहाँ पे POS मशीन पे अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद यहाँ पे राशन ले रहे हैं, और बहुत से लोग इस स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। कहीं भी किसी भी स्टेट में जैसे मजदूर है, मजदूरी करने जाते हैं तो उनको ये दिक्कत नहीं कि अपने स्टेट से आके ले, क्योंकि आ नहीं सकते बेचारे, वो मजदूरी करने गए हुए हैं। तो जहाँ भी जिस भी जगह रह रहे हैं वहाँ से वो राशन निकलवा सकते हैं। लाभार्थियों ने बताया कि दूसरे प्रदेश का राशन कार्ड होने के बाद भी उन्हें यहाँ किसी भी डिपो से पर्याप्त मात्रा में सरकारी राशन मिल रहा है। इससे उन्हें जीवन यापन में सुविधा हुई है। इसके लिए वे सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। मेरे पास 92 राशन वाले बहुत से स्टेट से आते हैं, जो राशन लेने आते हैं वो अब खुश हैं। यहाँ पे राशन लेकर भी हमारे को बाहरले देश में नहीं जाना पड़ता। सरकार की मुहिम चल रही है, मतलब वन राशन कार्ड वाली, ये बहुत अच्छी है। ऑनलाइन मतलब कहीं का राशन कार्ड कहीं पर भी ले सकते हैं।
हमने यूपी का राशन मतलब यहाँ हरियाणा में लिया है और मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने सांसदों से देश के विकास के लिए अगले 25 साल का एक्शन प्लान तैयार करने का किया आह्वान। आजादी के अमृत महोत्सव को जन आंदोलन बनाने की बताई जरूरत। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता प्रिया मलिक का जींद के गांव निडानी में किया गया भव्य स्वागत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में कोरोना के मामलों में आ रही निरंतर कमी को बनाए रखने के लिए कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन जरूरी। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो चंडीगढ़ ने करनाल जिले में लगाया कोविड टीकाकरण शिविर। नुक्कड़ नाटक से लोगों को किया जागरूक। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।